हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं सुपरविजन। इस वीडियो में हम समझेंगे फंक्शंस एंड क्वालिटीज रिलेटेड टू इफेक्टिव सुपरविजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सुपरविजन का मीनिंग, उसके फीचर्स एंड द टाइप्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुपरवाइजर को क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं एंड एक इफेक्टिव सुपरविजन के लिए क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फंक्शंस ऑफ अ सुपरवाइजर से। तो सबसे पहला फंक्शन होता है सुपरवाइजर का टू मेंटेन डिसिप्लिन। Supervision and guidance of a supervisor encourages the employees and workers to be more disciplined in their activities. एक सुपरवाइजर को गाइड करना होता है अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो डिसिप्लिन बन सके अपने कार्य में। तो सबसे पहला फंक्शन होता है सुपरवाइजर का अपने वर्कर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को डिसिप्लिन बनाना। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड सबऑर्डिनेट्स। सुपरवाइजर मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट्स के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। Supervisor communicates the plans, policies, decisions, and strategies of the management to subordinates and complaints, grievances, and suggestions of subordinates to management. एक सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट को जो मैनेजमेंट के प्लान्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, डिसीजंस होते हैं और स्ट्रेटजीज होती हैं, वो कम्युनिकेट कराता है। और मैनेजमेंट को वो क्या कम्युनिकेट करता है? जो सबऑर्डिनेट्स को ऑर्गेनाइजेशन से शिकायतें हैं, जो ग्रीवियंसेस हैं या जो सजेशंस है, जो सुझाव हैं जो सबऑर्डिनेट्स के, वो मैनेजमेंट को सुपरवाइजर कम्युनिकेट कराता है। नेक्स्ट फंक्शन इज गाइडेंस। Whenever subordinates are in doubt and need, the supervisor guides them to come out from their problematic situations. जब भी सबऑर्डिनेट किसी भी तरह के डाउट में है या उसे किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो सुपरवाइजर हमेशा उन्हें गाइड करता है, उन्हें मार्गदर्शन देता है ताकि उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। और ये सुपरवाइजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन इज टू प्रोवाइड एक्सपर्टीज, स्किल्स, नॉलेज एंड शेयर एक्सपीरियंसेस। जो सुपरवाइजर की खुद की एक्सपर्टीज होती है इतने साल कार्य करने की, जो उसके पास स्किल्स होती हैं, जो नॉलेज होती है उसके पास, उसको शेयर करना और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सुपरवाइजर का, ताकि उसके सबऑर्डिनेट्स और वर्कर्स कुछ नया सीख सकें। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। सुपरवाइजर अपने एम्प्लॉयज को, सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है ताकि एम्प्लॉयज जो हैं, सबऑर्डिनेट्स जो हैं, मोटिवेट हो सकें और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर सकें और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। Another function is providing feedback, की प्रतिक्रिया देना। Supervisor gives the feedback regarding the complaints, grievances and problems of the subordinates to the superiors. तो एक सुपरवाइजर जो है अपने सुपीरियर्स तक जो सबऑर्डिनेट्स को कंप्लेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन से, जो शिकायतें हैं, जो दिक्कतें हैं, वो कम्युनिकेट कराता है, उन तक वो पहुंचाता है। सो टॉप मैनेजमेंट तक फीडबैक पहुंचाना एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो सुपरवाइजर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज मेंटेनिंग यूनिटी। सुपरवाइजर का एक फंक्शन है कि जिस ग्रुप को वो सुपरवाइज कर रहे हैं उसमें यूनिटी बनी रहे, एकाग्रता बनी रहे। फिर आता है रिकमेंडिंग इम्प्रूवमेंट्स इन डे टू डे वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी सुपरवाइजर रेकमेंड करता है। देन कम्स इंश्योरिंग अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। सुपरवाइजर को ये इंश्योर करना है कि जिस एनवायरनमेंट में उसके सबऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं वो सेफ एनवायरनमेंट हो। ट्रेनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर ट्रेन करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो नए प्रोग्राम्स और पॉलिसीज आती है, तो सबऑर्डिनेट्स को न्यू प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज में ट्रेन करना इज अनदर फंक्शन ऑफ अ सुपरवाइजर। Another function is to lead the team by acting as a role model. सुपरवाइजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि वो अपनी टीम के लिए या अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए एक रोल मॉडल बन के दिखाएं, कि जो उसके टीममेट्स हैं, उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो उससे इंस्पायर हो सके और वो उस जैसा बनना चाहे। अब हम डिस्कस करते हैं क्वालिटीज ऑफ अ सुपरवाइजर और क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव सुपरविजन। एक अच्छा सुपरवाइजर होने के लिए क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड है या इफेक्टिव सुपरविजन के लिए क्या क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड है। सबसे पहली क्वालिटी है that the supervisor should possess teaching and guiding skills.
सुपरवाइजर को मार्गदर्शन देना आना चाहिए, उसके पास ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो अच्छे से टीच कर सके, अच्छे से उन्हें गाइड कर सके, ताकि सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो उसको फॉलो कर सके। कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो सुपरवाइजर परफॉर्म करता है। मैनेजमेंट की जो बात है, प्लान्स हैं, वो सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचाता है, और सबऑर्डिनेट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं या फीडबैक है वो मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वालिटी इज डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन मेंटेन करना भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है सुपरवाइजर का। तो ये भी जरूरी है कि सुपरवाइजर खुद भी डिसिप्लिन हो। अगर वो डिसिप्लिन होगा तभी तो उनके सबऑर्डिनेट्स डिसिप्लिन बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वालिटी इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है एक असरदार या इफेक्टिव सुपरविजन के लिए, क्योंकि अगर एक सुपरवाइजर के पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो अच्छे से सुपरवाइज नहीं कर पाएंगे, और ना ही वो अच्छे से मार्गदर्शन कर पाएंगे अपने सबऑर्डिनेट्स का। फिर आता है टेक्निकल जॉब नॉलेज। Supervisor should have sufficient knowledge and information of the work to be supervised and the capability to understand any technical problem. देखिए, सुपरवाइजर को अपनी जॉब से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उसमें ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो किसी प्रॉब्लम को समझ सके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सके, उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट क्वालिटी इज कॉमन सेंस। कहते हैं ना कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस होना भी एक क्वालिटी है सुपरवाइजर की, सिर्फ किताबी नॉलेज काफी नहीं है। नेक्स्ट क्वालिटी इज करेज। सुपरवाइजर के पास साहस होना चाहिए, करेज होना चाहिए टू टेक न्यू डिसीजंस, नए डिसीजंस लेने के लिए, एंड टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम करने के लिए। अगर करेज नहीं हुआ तो वन पर्सन कैन नॉट बी एन इफेक्टिव सुपरवाइजर। नेक्स्ट क्वालिटी इज फेयरनेस। फेयरनेस को हिंदी में कहते हैं निष्पक्ष। सुपरवाइजर के लिए बहुत जरूरी है कि वो निष्पक्ष रहे टुवर्ड्स ऑल द वर्कर्स। सभी वर्कर्स के साथ वो निष्पक्ष रहे, डिस्क्रिमिनेशन ना करे, फेवरेटिज्म ना करे, और वो सबको इक्वली ट्रीट करे, ट्रीटिंग देम इक्वली विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। द सुपरवाइजर शुड ऑल्सो बी अ ह्यूमन रिलेशंस एक्सपर्ट। सुपरवाइजर के लिए जरूरी है कि वो एक ह्यूमन रिलेशन एक्सपर्ट हो, उसको लोगों से डील करना आना चाहिए, और लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल बनाना आना चाहिए, कि लोग जो है, सबऑर्डिनेट्स जो हैं उसके, वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादार बन सकें। अ सुपरवाइजर शुड ऑल्सो हियर एंड रिड्रेस ग्रीवियंसेस एंड कंप्लेंट्स ऑफ द वर्कर्स। जो उसके वर्कर्स हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी शिकायतें भी सुने, और हो सके तो उन शिकायतों का समाधान भी कर सके। एंड कीप द सबऑर्डिनेट्स वेल इन्फॉर्म्ड एंड पोस्टेड अबाउट देयर प्रोग्रेस। जो प्रोग्रेस या तरक्की उसके सबऑर्डिनेट्स कर रहे हैं उसके बारे में अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फॉर्म करते रहें फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड इंस्पायर वर्कर्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस थ्रू मोटिवेशन। उनको मोटिवेट करे। बहुत जरूरी है सुपरवाइजर के लिए कि वो अपने वर्कर्स से सहानुभूति रखे, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुने। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।